तो मैं ये कह दूं कि वो किसी की वकालत करते नहीं हैं। वो अपनी जो एक जेब भरने की, अपने बच्चे के, अपने परिवार की वकालत करते हैं, इससे ज़्यादा उनका कुछ है नहीं। नंबर 2, वो एक ऐसी मछली हैं कि जो सत्ता के नज़दीक पहुंचने के पहले वो मर जाएंगी, तो वो कभी भी कांग्रेस में रहेंगे, कभी बीजेपी में रहेंगे। अभी उनका एक बयान और आ गया था कि अगर हमको सत्ता की मांगे का 69,000 लड़के देख रहे हैं, 600 दिन से बैठे लाठी खा रहे बेचारे। उलाते खाने लायक हैं सब। देखिए, जहाँ तक राजभर जी की बात है कि वो पिछड़ों की, दलितों की वकालत करते हैं, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि वो किसी की वकालत करते नहीं हैं। वो अपनी जो एक जेब भरने की, अपने बच्चे के, अपने परिवार की वकालत करते हैं, इससे ज़्यादा उनका कुछ है नहीं। नंबर 2, वो एक ऐसी मछली हैं कि जो सत्ता के नज़दीक पहुंचने के पहले वो मर जाएंगी, तो वो कभी भी कांग्रेस में रहेंगे, कभी बीजेपी में रहेंगे। अभी उनका एक बयान और आ गया था कि अगर हमको सत्ता की मलाई नहीं मिली तो हम जो है होली नहीं मनाएंगे। जो व्यक्ति इस तरीके से कह रहा हो कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती के वो बच्चे जिनको न्याय नहीं मिला है, वो वहाँ पिट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और वो कह रहा है कि लात खाने लायक हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे नेता जो किसी पार्टी से आए और नहीं रहे और चले गए, तो ऐसे लोगों को तो जनता को पकड़ के जूते मारने चाहिए। इनकी इससे ज़्यादा की कोई औकात नहीं है। एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें कुछ लोग उनकी लड़के अरुण राजभर से सवाल कर रहे हैं, जिस पर जो है वो आक्रामक भी हो जाते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट, जबकि ये लगातार हर मन से पिछड़े दलित समुदाय के लेकर बात करते हैं, इस तरह के बयान से क्या लगता है? देखिए, अब जो एक देश में एक जो हम आपको बता दें कि अब नेताओं को हाईलाइट होने के लिए कुछ ऐसे बयान बोल देना, वो अपना वो समझ रहे हैं बड़प्पन, बड़बोलापन समझ रहे हैं, बड़प्पन समझ रहे हैं कि हम ऐसा कुछ बयान दे दें जिससे हम चर्चा में आ जाएं। ये एक बात है, जैसा कि आपने देखा कि पूर्व में समाजवादी पार्टी में रहे, फिर इसके बाद ये कहीं ना कहीं मंत्री पद की लालच में समाजवादी पार्टी छोड़ करके एनडीए के साथ शामिल हो गए, और आज लगातार 400 पार की बात कर रहे हैं। ऐसे में पिछड़े वर्ग के समूह, जो पिछड़े वर्ग या दलित समुदाय के लोग वहाँ पर बैठे हैं, इनके खिलाफ बयानबाजी दे करके कहीं ये जो है अपने आप को हाईलाइट करने का काम तो नहीं कर रहे क्या? मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, राजभर को अपना वो समय याद कर लेना चाहिए जब मान्यवर पूर्व प्रधानमंत्री महोदय बीपी सिंह साहब चंदौली गए थे और ये राजभर डाक बंगले के बाहर बैठे हुए थे, 5 आदमी लेकर के और पियर का गमछा लेकर के, और तब ये कह रहे थे कि बाबूजी से वर्मा जी मिला देते जी। मिलाया गया, सत्ता की लालच में आगे बढ़े, और आज कल तक बीजेपी वालों को गरिया रहे थे जब सपा में थे। सपा से निकले तो चले गए जो है एनडीए से अपना जो है मलाई काट रहे हैं। सत्ता नहीं मिली तो कह रहे थे होली नहीं मनाएंगे। अब अगर होली नहीं मनाओगे, सत्ता नहीं मिली, तो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको सिर्फ सत्ता चाहिए, न गरीबों से आपका लेना देना है, न दलितों से लेना देना है, न ओबीसी, न राजभर समाज से लेना देना है। आप सिर्फ अपनी मलाई काटने की बात कर रहे हो, अपने परिवार बाद अपने बेटे की बात कर रहे हो। अगर ये किसी राजभर समाज के एक बेटे को आगे बढ़ाने वाली बात करते और उसको विधायक बनाने की बात करते, तब तो बात समझ में आती। ऐसे लोगों को समाज कैसे जवाब देगा? देखिए, समाज जवाब ऐसे लोगों को तब दे पाता है जब समाज के निष्पक्ष चुनाव की भूमिका हो जी। अभी तो समाज निष्पक्ष खड़ा नहीं है। समाज के सामने कई चुनौतियां आ जाती हैं, और जब ऐसे लोग हिंदू मुसलमान, छोटे बड़े, ऊंच नीच, जातिवाद की बात करके सत्ता में पहुंचते हैं, और ये समाज के नहीं होते हैं, ये एक सत्ता के ऐसे दलाल हैं। आज तक राजभर जी किसानों की एक बात नहीं कर पाए कि किसान धरने पे बैठा है और उस एमएसपी की मांग कर रहा है मान्यवर राजभर जी। मैं कहना चाह रहा हूं कि मैंने देखा है आपके उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कि लोग धान बेचने के लिए औने पौने 12 रुपए 13 रुपए में धान बेचते हैं। आपने एमएसपी की बात तो नहीं की, इसलिए कि सत्ता में माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपसे नाराज हो जाएंगे, अमित शाह जी नाराज हो जाएंगे और आपको कुर्सी नहीं मिलेगी। अब तो वैसे भी नहीं मिल रही। नहीं, वो तो मिलना है ही नहीं है। अमित शाह जी को क्या आप समझते हैं कि अमित शाह जी पागल हैं, मोदी जी पागल हैं? तो क्या लगता है कि राजभर इस बार फिर भी दल बदल? देखिए, इनका कोई चरित्र नहीं। मैंने परसों
एक बात कही थी कि चाहे वो पलटू चाचा बिहार के हों नीतीश जी, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे शरद पवार के भतीजे हों, ये सारे लोग सत्ता के लालच में आज एनडीए में हैं तो कल इंडिया में जा सकते हैं, इंडिया से पाकिस्तान जा सकते हैं, पाकिस्तान से फिर शिमला जा, ये कहीं भी चले जाएंगे, खाली इनका हित सधता रहे, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक, धन्यवाद।